बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खुशबाश हों और अल्लाह पाक हम सबको खूब बरकतें अता फ़रमाएँ। इसी के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में जी मैं 2-3 चीज़ें करने जा रही हूँ और मैं आपको मुख्तसर बताती हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएँ। और इस वक्त जी सुबह के 8 बजे हैं। मैंने एक वीटामिक्स में 1 चम्मच जो है देसी घी ऐड कर हाफ़ केक इसमें ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा स्वीट भी हो जाए। और ये बहुत हेल्थी सा ब्रेकफास्ट हमारे बच्चों के लिए तैयार हो चुका है। आप भी ये बना सकते हैं। बहुत अच्छी सी डिश बन चुकी है बच्चों की फेवरेट। और साथ ही जी आज छुट्टी का दिन था, हमने सोचा कि हम भी कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता करें, तो हमने चाय ली है और साथ जी ये छोटे से स्नैक्स। और दोपहर का वक्त था और अबू बकर के बाबा का बहुत ही कुछ क्रेविंग सा खाने का मूड हो रहा था, तो वो बाहर से ये खाना ले आए हैं। तो मुझे आज बहुत से काम थे, तो मैंने सोचा क्यों ना शाम का खाना भी अभी ही चूल्हे पर चढ़ा दूँ। तो जी मैंने यहाँ पर एक कुकर में मीट था मेरे पास फ्रोज़न, और साथ मैंने प्याज टमाटर और सारे स्पाइसेस डालकर इसको कवर करके रख दिया था। आज मेरा कुछ स्टिचिंग करने का मूड हो रहा है क्योंकि आपको पता है रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में और बहुत सी मसरूफियात होती हैं, तो इसलिए हम ये जो स्टिचिंग वाले और कपड़ों और ईद की तैयारियों वाले जो काम हैं अगर निपटा लें तो बहुत आसानी हो जाती है। मैंने अभी से खाना बना लिया है ताकि शाम को मैं कटिंग वगैरह या कुछ ऐसा कर सकूं। आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा सूट जो है वो निकाला है, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने कुकर से गोश्त निकाल लिया है छोटी सी पतीली में, क्योंकि गोश्त काफ़ी कम था, मतलब हम 2 ही लोग हैं तो इतना ज़्यादा खाना नहीं बनता। तो ऑयल डाल के मैंने उसे पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही जनाब ये मेरा सूट है, हमारी एक बहुत सी स्वीट सी बहुत अच्छी सी बाजी हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी पे ये मुझे गिफ्ट भेजा था, लेकिन उस वक्त मैं स्टिच नहीं कर सकी थी। और अब जो है मैंने सोचा कि ईद के लिए क्यों ना इसे स्टिच कर लिया जाए। बहुत खूबसूरत इसके कलर्स हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पर गर्मियाँ इतनी होती तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी चलिए इस मौसम में ये बहुत नाइस कलर्स लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आपका भी बहुत स्वीट हैं, जब मिलती हैं बहुत मोहब्बत के साथ मिलती हैं। आप भी बताइएगा कि आपने कुछ तैयारी का सोचा है ईद की, या कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं, या अभी तक आप सोच रहे हैं ख़रीदने का। तो आज मैं इसे कटिंग कर लूँगी और कल परसों तक 2-3 दिन लगाकर मैं इसे सिलाई करूँगी, क्योंकि और भी बहुत से काम हैं, तो एक दिन में ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं इसे आराम आराम से सिलाई करूँगी, और जब करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये कैसी इसकी लुक आई है। साथ ही हमारा गोश्त बन रहा है। मैंने इसमें अदरक और लहसुन का 1 चम्मच बड़ा भर के पेस्ट डाला है। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए भून लूँगी। और एक पतीली में मैंने पालक भी उबाल ली थी, पालक गला ली थी। मतलब इसके बहुत से फ़ायदे हैं, एक तो इसमें से पानी निकल जाता है, सेकंड ये गल भी जाती है, और जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। ये अच्छे से हमारे गोश्त के साथ भुन जाएगी और सारे स्पाइसेस भी इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएंगे। और यहाँ पर जी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास मेथी नहीं है फ्रेश तो आप ये भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका बहुत नाइस सा टेस्ट, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि पालक और गोश्त जो है वो यकजान हो जाएं और सारे स्पाइसेस अच्छे से पालक में जज़्ब हो जाएं। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो आप भी बताइएगा कि आपको रमज़ान के लिए जो सेविंग टिप्स होती हैं, मतलब फ्रीज़ करने वाले कुछ स्नैक्स होते हैं, वो आपको उनकी रेसिपीज़ चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, देखते रहिएगा कि हम कैसे अपना रमज़ान में टाइम सेव करते हैं, क्योंकि हमें इबादत करनी होती हैं। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए करूँगी कि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी इबादतें करने की तौफीक अता फरमाएं। और यहाँ पर जी साथ साथ मैंने 2 मिल्क केक भी बनाए थे और इन्हें डेकोरेट किया है। कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, और इनकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी थी। मैंने सोचा कि बार बार मैं क्या आपको इसका बताऊँ, और बहुत अच्छे ये खूबसूरत लग रहे थे। और साथ ही जी मैंने अपनी रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं। हमारा रात का खाना तैयार हो चुका है। ये था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।